राधे राधे भक्तों, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पीआर ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एक नई यात्रा को, जो निकल पड़ी है निधिवन के लिए। वैसे आपको मैं बता दूँ कि अभी मैं हूँ मथुरा और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ सारे मंदिरों को, जितना हो पाएगा मुझसे। तो उसी में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो मैं अभी जा रही हूँ वो मैं जा रही हूँ निधिवन के लिए। निधिवन जाने से पहले ठीक उसके बगल में पड़ता है साहस जी का मंदिर, तो हम लोग वहाँ पे भी भ्रमण किए हैं। तो उसकी एक छोटी सी झलकी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँगी निधिवन का, कि निधिवन का नाम कैसे पड़ा और वृंदावन का नाम कैसे पड़ा। तो निधिवन, वृंदावन का जो निधिवन है उसका मतलब हुआ वृंदा, वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को हम निधिवन के नाम से जानते हैं। जहाँ आज भी ये मान्यता है कि कृष्ण भगवान और राधा जी हर रात रासलीला करने आते हैं, और जो भी इनकी रासलीला देख ले वो मनुष्य जिंदा नहीं बचता है। भक्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसी कारण निधिवन में 7 बजे आरती होती है और सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। निधिवन के बारे में ये बताया जाता है कि तकरीबन 6500 साल पहले 10 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ ये वृंदावन था। इसी जगह को लोग वृंदावन बोलते हैं। वृंदावन में कृष्ण गैयों को सेवा किया करते थे, इसीलिए इनका नाम गोपाल पड़ा। कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में और उनका पालन पोषण हुआ था गोकुल में। वृंदावन वे जगह थी जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की थी। उन्हीं में से एक लीला है जब भगवान ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में अपनी यानी कि मतलब निधिवन में रास रचाया था और गोपियों की इच्छाएं पूरी की थी। कहते हैं कि कलयुग में निधिवन लुप्त होते जा रहा था। तब संत श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप से आकर वृंदावन में तपस्या की और अपने तप से तुलसी वन को प्रकाशित किया, और आज के समय में भी ये वन मौजूद है। यही नहीं बल्कि तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास जी, और स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में आकर 12.5 साल कृष्ण जी की तपस्या करी और अपने तपस्या से कृष्ण भगवान का दर्शन प्राप्त किया, और उसी कारण निधिवन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिस कारण आज वृंदावन का नाम रखा गया है। जिसमें पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी और दूसरी थी बांके बिहारी की। जो तुलसी का पौधा हम अपने घरों में उगाते हैं उनका नाम है श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। लेकिन निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जानते हैं, और ये माना जाता है कि निधिवन के तुलसी असल में तुलसी नहीं बल्कि ये वे गोपियां हैं जो कृष्ण जी के साथ हर रात रासलीला करना चाहती थी, और इसी कारण रात में कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और दिन में गोपियां तुलसी के का पेड़ बन जाती हैं। निधिवन के इसी तुलसी के पेड़ों को आप ऊपर से देखेंगे तो ये हरे भरे नजर आएंगे, लेकिन नीचे से ये सूखे हुए और मुरझाए हुए हैं। ये माना जाता है कि यह एक चमत्कार है, और असल में ये पेड़ नीचे से झुक के धरती को छू रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि वे पेड़ आज भी श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। माना जाता है कि एक रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी। वे यमुना जी में पानी पीने चल दी। तभी राधा जी ने उन्हें रोक के बोली, रात में किसी नदी को जगाया नहीं जाता। तभी कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई, और आज उसी जगह को हम ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। स्वामी हरिदास जी के तपस्या से जो मूर्ति निधिवन में प्रकट हुई थी उनका नाम था वृंदावन बिहारी और कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी मूर्ति थी कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की, जिसका दर्शन आप आज भी निधिवन में कर सकते हैं। और जो दूसरी मूर्ति थी कुंज बिहारी, उसे निधिवन से 2 किलोमीटर दूर स्थापित कर दी गई, जिसे आज हम बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। निधिवन में आज भी एक श्रृंगार महल है, जिसमें हर रात
7 बजे आरती के बाद वहाँ के पुजारी श्रृंगार महल में श्रृंगार की सामग्री सजा के रखते हैं और सुबह में सब सामग्री इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। यही चमत्कार निधिवन में आज भी होता है, जिसमें यह माना जाता है कि कृष्ण और राधा रानी हर रात निधिवन में आते हैं। निधिवन में आज भी जब सफाई होता है तो तुलसी के पेड़ों से गिरे हुए पत्तों और शाखाओं को बाहर नहीं फेंका जाता। निधिवन के सफाई कर्मचारी उन सारे पत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और पुजारी उन्हें बलराम जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं, जो कि भक्तजनों के प्रसाद के रूप में दिया जाता है और भक्तगण उसे अपने घर ले जाकर अपने मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। जब आप निधिवन घूमने जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि निधिवन के तुलसी के पेड़ों पर एक भी चिड़ियों का घोंसला नहीं है और ना ही उनके जड़ों में कोई घास है। वहां के पुजारी ये मानते हैं कि निधिवन कोई मंदिर नहीं बल्कि भक्ति करने का एक स्थान है, जहाँ पर भी श्री हरिदास जी ने तपस्या की थी। और जब भी आप निधिवन घूमेंगे तब आप भक्ति के उस स्थान का आनंद ले सकते हैं। निधिवन में जब हर शाम गोपियों के साथ रास रचाते थे तो यह देखकर एक दिन शिव जी कृष्ण जी के दर्शन करने एक स्त्री का रूप लेकर निधिवन आ गए, ताकि वह कृष्ण जी के साथ निधिवन में रास रचा सके। और उन्हें ऐसा करते देख किसी गोपी ने नहीं पहचाना, लेकिन कृष्ण जी ने पहचान लिया और उसी समय उन्होंने शिव जी को गोपेश्वर नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है गोपियों के ईश्वर। इसीलिए निधिवन में एक शिव जी का मंदिर भी है, जिसे गोपेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। निधिवन में आपको एक और मंदिर के दर्शन होंगे, जिसका नाम है बांसुरी चोर और यह मंदिर है राधा रानी जी का। माना जाता है कि कृष्ण भगवान हमेशा माखन चुरा कर खाया करते थे और इसी वजह से एक दिन राधा जी नाराज़ हो गई और उन्होंने कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली, जिस वजह से निधिवन में बांसुरी चोर का यह मंदिर स्थापित हुआ, जिसमें आप लोगों को राधा रानी बांसुरी बजाते नजर आएंगे। निधिवन की सबसे बड़ी मान्यता है कि हर शाम कृष्ण भगवान रासलीला करने आते हैं, जिसको देखने के लिए बहुत सारे भक्त निधिवन में रात को आते हैं। लेकिन यह माना जाता है कि आज तक कोई भी भक्त कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं कर पाया और न ही वह जीवित बचा। जब सुबह निधिवन खुलता है तो उस भक्त का मृत शरीर निधिवन में पाया जाता है और उसकी समाधि निधिवन में बनाया जाता है। जब भी आप लोग भ्रमण के लिए निधिवन में आएंगे तो उन भक्तों का समाधि आपको देखने को मिलेगी। तो सभी भक्तों एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। तो कैसा लगा मेरा ये निधिवन दर्शन, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को ये जो रहस्य है निधिवन को आप लोगों को कितना पसंद आया। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं था और ज़्यादा शूट करना भी अलाउ नहीं था, तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत मैंने ये रिकॉर्ड किया है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो यहाँ पे गोपियों का मतलब मंदिर है और वहाँ पे गोपियों की मूर्ति स्थापित किया गया है, जो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरा वीडियो कैसा लगा।